हेलो दोस्तों, जय हिंद। सभी को आइडियल कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट जो क्लास पिछली हुई थी, ठीक, तो उस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे स्थान के बारे में, यानी कौन सा स्थान। जैसे हमने पढ़ा था अपियरी के बारे में, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पर मधुमक्खियों को पाला जाता है। अवियरी ऐसा स्थान जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, ठीक। एक्वेरियम और जैसे क्रिमेटोरियम, सेमेट्री, हमने कई वर्ड पढ़े थे, ठीक। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आगे जो वर्ड दिया गया है, अ प्लेस वेयर वाटर इज स्टोर्ड, एक ऐसा स्थान जहाँ पर पानी को इकट्ठा किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिजर्वायर। रिजर्वायर, ठीक। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहाँ पर मृत शरीर को रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग कहते हैं मॉर्चुअरी, ठीक। उसके बाद में अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, इसे हम लोग कहते हैं मॉर्ग। उसके बाद में दिया गया है अ प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक, कल्चरल, हिस्टोरिकल और साइंटिफिक थिंग्स आर केप्ट एंड शोन टू द पीपुल, ठीक। तो ऐसा है, तो इसमें दिया क्या लिखा जाएगा इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में? म्यूजियम, ठीक। उसके बाद में अ प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव टुगेदर, एक ऐसा स्थान जहां पर मॉन्क्स लोग रहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? मोनेस्ट्री। ये हो गया, ठीक। अब देखते हैं आगे। ठीक, अ प्लेस वेयर वाटर इज स्टोर्ड, यानी एक ऐसा स्थान जहां पर क्या किया जाता है? पानी को इकट्ठा किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिजर्वायर, यानी कि कृत्रिम जलाशय। कृत्रिम जलाशय, ठीक। उसके बाद में अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज, यानी कि मृत शरीर को जहां रखा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मार्चुअरी, यानी मुर्दा घर। उसी के बाद आगे अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज, यानी जो मृत शरीर है उसको किसके लिए रखा जाता है? अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, यानी आइडेंटिफिकेशन, पहचान के लिए जहां पर हम रखते हैं डेड बॉडीज को, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मॉर्ग, यानी एक प्रकार से भी एक मुर्दा घर होता है। उसके बाद में अगला जो दिया गया है, अ प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक का मतलब होता है कलात्मक, ठीक। उसके बाद में कल्चरल, यानी सांस्कृतिक, हिस्टोरिकल, यानी ऐतिहासिक, उसके बाद में दिया गया है साइंटिफिक, यानी वैज्ञानिक, ये विज्ञान से रिलेटेड है। ये कलात्मक, यानी कलाकृतियां, संस्कृति से रिलेटेड, ठीक। और उसके बाद में ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल। थिंग्स आर केप्ट एंड शोन टू द पीपुल, यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं? म्यूजियम, इसे हम लोग कहते हैं म्यूजियम, यानी संग्रहालय। संग्रहालय, या इसे हम लोग कह देते हैं अजायब घर, ठीक। तो ये वर्ड हो गए हमारे। उसके बाद में अ प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव टुगेदर, एक ऐसा स्थान जहां पर भिक्षु लोग रहते हैं एक साथ, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? मोनेस्ट्री, यानी कि मठ, ठीक। तो ये वर्ड हो गए हमारे। उसके बाद में देखते हैं आगे, ठीक। नेक्स्ट दिया गया हमारा अ प्लेस वेयर ऑर्फन्स आर हाउस्ड, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्फनेज,
ठीक। अ प्लेस ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी फॉर द सिक, इसे हम लोग कहते हैं सैनेटोरियम। इसके बाद नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर लेदर इज मेड, इसे हम लोग कहते हैं टेनरी। नेक्स्ट है एन इमेजिनरी प्लेस वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, इसे हम लोग क्या कहते हैं यूटोपिया। अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वार्डरोब। ठीक, तो ये हो गए सभी। उसके बाद देखते हैं इनका हिंदी क्या होगा। अ प्लेस वेयर ऑर्फन्स आर हाउस, यानी ऑर्फन्स का मतलब क्या होता है, अनाथ। ठीक, आर हाउस का मतलब शरण दी जाती है या रखा जाता है। तो ऑर्फनेज का मतलब क्या हो जाएगा, अनाथालय। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है अ प्लेस ऑफ रेस्ट, यानी आराम करने के लिए, एंड रिकवरी, रिकवर का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना, पुनः प्राप्त करना। ठीक, रिकवरी फॉर द सिक, इसे हम लोग कहते हैं सैनेटोरियम, यानी कि जो 6 रोगी होते हैं, 6 रोगियों का आरोग्य आश्रम। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है अ प्लेस वेयर लेदर इज मेड, यानी एक ऐसा स्थान जहां पर चमड़ा बनाया जाता है। ठीक, तो उसे क्या लोग कहते हैं हम लोग, टेनरी, यानी कि चमड़ा बनाने का स्थान, चमड़ा बनाने का स्थान। ठीक, उसके बाद में एन इमेजिनरी प्लेस वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, एक ऐसा इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक। लीदर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चमड़ा। ठीक, काल्पनिक हो गया इसका। एन इमेजिनरी प्लेस वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, यानी जहां पर सब कुछ परफेक्ट, परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण, तो पूर्ण हो, इसे क्या कहते हैं हम लोग, यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहां पर सब कुछ पूर्ण हो, यानी परफेक्ट हो, आदर्श हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, यूटोपिया। इसे हम लोग एक प्रकार से राम राज्य भी कह सकते हैं। ठीक, राम राज्य या एक ऐसा स्थान जहां पर एक आदर्श चीज की कल्पना की जाए, तो वो होता है यूटोपिया। ठीक, अब आगे देखते हैं अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहां पर कपड़ों को रखा जाता है। ठीक, तो वो क्या कहलाता है, वार्डरोब, यानी कपड़े रखने की अलमारी, कपड़े रखने की अलमारी। ठीक, एक बार रिवाइज करते हैं अ प्लेस वेयर ऑर्फन्स आर हाउस, उसे हम लोग कहते हैं ऑर्फनेज। सेकेंड है अ प्लेस ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी फॉर द सिक, सैनिटोरियम कहा जाता है। अ प्लेस वेयर लेदर इज मेड, उसे हम लोग कहते हैं टेनरी। और उसके बाद में एन इमेजिनरी प्लेस वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, उसे हम लोग कहते हैं यूटोपिया। अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, उसे हम लोग कहते हैं वार्डरोब। ठीक, तो उसके बाद देखते हैं आगे नहीं पीछे पड़ा स्थानों के बारे में, यानी प्लेसेज के बारे में, यानी कौन सा जीव कहाँ रहता है या कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी जाती है। जैसे आर्चीव, रिकॉर्ड रखने का स्थान, एक्वेरियम हो गया। ठीक, क्रीमेटोरियम हो गया, ऑर्चर्ड हो गया। ठीक, वाइन यार्ड हो गया। इसी प्रकार अब आगे देखते हैं
गेस द वे यू कॉल अ मर्डर। गेस का मतलब होता है अनुमान लगाना, यानी अनुमान लगाना है, द वे तरीका, यू कॉल अ मर्डर जिसे आप एक मर्डर यानी हत्या कह सकते हैं। ठीक, अब इसमें जो दिए गए हैं वर्ड जैसे द किलिंग ऑफ वंस वाइफ। ठीक, अब जैसे देखें तो इसका होता है ऑक्सोरिसाइड। ठीक, अब इसमें लगा है CIDE। ठीक, CIDE। अब इसमें जो साइड वर्ड दिया गया है, साइड वर्ड का मतलब क्या होता है? साइड का मतलब होता है हत्या। ठीक, अब आगे देखते हैं, साइड हो या मर्डर हो, किसकी बात कर रहा है? हत्या, यानी कि गेस द वे यू कॉल अ मर्डर। ठीक, अब आगे देखते हैं, द किलिंग ऑफ वन सिस्टर, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? सोरोरिसाइड। ठीक, द किलिंग ऑफ वंस फादर, इसे हम लोग क्या कहेंगे? पैट्रीसाइड। उसके बाद में द किलिंग ऑफ वंस पेरेंट, इससे हम लोग क्या कहते हैं? पैरिसाइड। उसके बाद में द किलिंग ऑफ वंस मदर, मैट्रीसाइड। नेक्स्ट है द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, इसे हम लोग कहते हैं फ्रैट्रीसाइड। उसके बाद में द किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन, इसे हम लोग क्या कहते हैं? फिलीसाइड। ठीक, अब देखते हैं, द किलिंग ऑफ वंस वाइफ, यानी खुद की पत्नी की हत्या। ठीक, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सोरिसाइड। ठीक, उसके बाद में द किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, किसकी हत्या? सिस्टर की, तो क्या कहलाता है? सोरोरिसाइड, यानी कि बहन की हत्या। उसके बाद में है पैट्रीसाइड, यानी द किलिंग ऑफ वंस फादर, पिता की हत्या क्या कहलाती है? पैट्रीसाइड। इसे हम लोग कहते हैं पितृ हत्या। उसके बाद में द किलिंग ऑफ वंस पेरेंट, यानी पैरिसाइड, माता और पिता की हत्या। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है द किलिंग ऑफ वंस मदर, यानी माता की जो हत्या क्या कहलाती है? वो कहलाती है मैट्रीसाइड, यानी मातृ हत्या। उसके बाद में द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, यानी भाई की हत्या क्या कहलाती है? फ्रैट्रीसाइड, यानी भ्रातृ हत्या। उसके बाद में है द किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन, फिलीसाइड, यानी बच्चों की हत्या। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं द किलिंग ऑफ वंस इन्फेंट, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड। उसके बाद में नेक्स्ट है द किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, इसे हम लोग क्या कहते हैं? होमिसाइड। नेक्स्ट है द किलिंग ऑफ वन सेल्फ, यानी जब कोई खुद की हत्या करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? सुसाइड। उसके बाद में है द किलिंग ऑफ किंग, इसे हम लोग कहते हैं रेजिसाइड। द किलिंग ऑफ स्नैक्स, हर्पेटिसाइड कहा जाता है इसको। उसके बाद में है द किलिंग ऑफ जम्स, इसे कहा जाता है जर्मीसाइड। ठीक, द किलिंग ऑफ डॉग्स,
इसे हम लोग कहते हैं कैनिसाइड। नेक्स्ट है द किलिंग ऑफ अ रेस ऑफ पीपुल, इसे हम लोग कहते हैं जीनोसाइड। ठीक, अब देखते हैं आगे। द किलिंग ऑफ वंस इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है, अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है नवजात शिशु। ठीक, तो द किलिंग ऑफ वंस इन्फेंट का मतलब क्या हो गया, नवजात शिशु की हत्या, यानी शिशु की हत्या कह सकते हैं इसे हम। उसके बाद में द किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी किसी मानव की हत्या क्या कहलाती है, होमिसाइड, इसे हम लोग कहते हैं नर हत्या। नेक्स्ट दिया गया है द किलिंग ऑफ वन सेल्फ। ठीक, इसे हम लोग कहते हैं सुइसाइड, यानी कि आत्महत्या। उसके बाद में नेक्स्ट है द किलिंग ऑफ किंग, यानी कि जब राजा की हत्या की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेजिसाइड, यानी कि राज हत्या। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड दिया गया द किलिंग ऑफ स्नेक्स, यानी जब सांप की हत्या की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हर्पेटिसाइड, यानी कि सांपों की हत्या, सांपों की हत्या। उसके बाद में द किलिंग ऑफ जर्म्स, जर्मिसाइड, जर्म का मतलब क्या होता है, कीटाणु या कीड़ा। ठीक, स्नेक्स सांप, किंग राजा। ठीक, तो जर्मिसाइड क्या हो गया, कीटों की हत्या। उसके बाद में है द किलिंग ऑफ डॉग्स, कैनिसाइड, यानी कि कुत्तों की हत्या। उसके बाद में द किलिंग ऑफ अ रेस ऑफ पीपल। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं, जीनोसाइड, यानी कि रेस की हत्या। ठीक, तो हो गया कौन कौन सा, द किलिंग ऑफ वन इन्फेंट, इन्फेंटिसाइड हो गया, यानी शिशु की हत्या। द किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग हो गया होमिसाइड, नर हत्या। उसके बाद में द किलिंग ऑफ वन सेल्फ क्या हो गया, सुसाइड। उसके बाद में द किलिंग ऑफ किंग, रेजिसाइड, यानी राज हत्या। द किलिंग ऑफ स्नेक्स, हर्पेटिसाइड, सांपों की हत्या। द किलिंग ऑफ जम्स क्या हो गया, जर्मिसाइड। उसके बाद में द किलिंग ऑफ डॉग्स हो गया, कैनिसाइड, कुत्तों की हत्या। द किलिंग ऑफ अ रेस ऑफ पीपुल, ये क्या हो गया, जीनोसाइड। ठीक, तो ये हमारा साइड जो था, साइड वर्ड, यानी साइड का मतलब हमने बताया था शुरुआत में, साइड का मतलब बताया था हत्या या मर्डर। ठीक, तो ये वर्ड हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ाया था आपको स्थान के बारे में, तो वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।